अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेबल ग्रुप के बारे में। अगर हम इंसर्ट टैब में जाएं और टेबल ग्रुप पर क्लिक करें तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन में ये हमारे पास 10 कॉलम और 8 रोज ओपन हो जाती हैं, जिन पर हम अपने माउस को बगैर क्लिक किए ड्रैग करें तो ये जो है कॉलम्स और रोज जो है वो सिलेक्ट होती हैं। आपको जितने कॉलम और रोज चाहिए आप उन पर अपने माउस को इस तरह से लाएंगे और क्लिक करेंगे तो टेबल आपके डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 10 कॉलम और 8 रोज से ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड ऑप्शन। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मौजूद है इंसर्ट टैब। अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 7 कॉलम ऐड कर देता हूं और 5 रोज। फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो पर रख के ओके करें तो इस तरह से भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ड्रा टेबल की होती है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो क्लिक करें तो हमारा माउस जो है वो पेंसिल की शक्ल में हो जाता है इस तरह से। अब टेबल को ड्रा करने के लिए हम अपने माउस से क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और फिर जो है वो राइट साइड की तरफ। तो इस तरह से जो है एक स्क्वायर हमारे पेज पर ड्रा हो जाएगा। अब इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी मर्जी से जो है वो कॉलम ऐड कर सकते हैं। आपको जितने कॉलम चाहिए वो आप इस पेंसिल से इस तरह से जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो माउस कर्सर पेंसिल ही की शक्ल में है। अब हम अपने इस टेबल में जो है वो रोज ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप ड्रैग करके जितनी आपको रोज चाहिए वो आप ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने पेज पर जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये टेबल जो है वो पेज से रिमूव हो जाएगा। आप अपने न्यूमेरिकल पैड पर देखें तो आपको प्लस और माइनस का साइन नजर आएगा। आप सबसे पहले प्लस का साइन बनाएंगे, फिर माइनस और फिर प्लस। ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। आप इसी तरह से आपको जितने कॉलम और जितनी भी उनकी वो चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जो है वो कॉलम की स्पेस हो, मैं प्रेस ये देख सकते हैं आप। इस तरह से भी आप अपने पेज पर जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो चंद मेथड्स जिनकी मदद से आप अपने पेज पर जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि टेबल इंसर्ट करने के बाद इस पर काम किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम इस टेबल को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जस्ट कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इंसर्ट टेबल में दोबारा हम जो है इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज ऐड करके जो है फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो पे रख के क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये जो है एक टेबल अपीयर हो जाता है। अगर आप इस टेबल के नीचे देखें तो आपको इस तरह से एक आइकन मिल जाता है। आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाएं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। आप क्लिक करें तो इसे अंदर की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो आपका टेबल जो है वो छोटा होगा, और अगर आप इसे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से तो आपका टेबल जो है वो बड़ा होगा। इस तरह से आप टेबल को बड़ा या छोटा जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो आपको ये इस तरह से एक निशान मिल जाता है। इसकी मदद से हम अपने टेबल को सिलेक्ट भी करते हैं और अगर हम चाहें तो क्लिक करके इस तरह से जहां मर्जी अपने टेबल को मूव भी कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल के पहले सेल में देखें तो आपको टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम इस पर अपना डाटा ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर। अब मैंने इस सेल में जो है वो सीरियल नंबर लिख दिया। अगले सेल में जाने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं टैब। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे आप जो है वो अगले सेल में चले जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं वापस पिछले सेल में आना चाहता हूं, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने कुछ करेक्शन करनी है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट, और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा शिफ्ट के साथ तो वो जो मेरा माउस कर्सर है टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वो चला जाएगा पहले सेल में। तो यहाँ पर जो भी है वो आप करेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। टैब के जरिए आप अगले का सेल में जा सकते हैं, शिफ्ट टैब के जरिए वापस पिछले सेल में आ जाते हैं। चलिए अब सीरियल नंबर हो गया। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एड्रेस, देन CNIC नंबर, और इस कॉलम पे हम लिख देते हैं मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं पेमेंट। तो इस तरह से आप अपने टेबल में जो है अपना डाटा जो है ऐड कर सकते हैं। अब अगर मुझे
निचले सेल में, निचले कॉलम में या रो में अपने माउस कर्सर को लाना है, तो उसके लिए भी जस्ट मैं टैब प्रेस करूंगा तो वो खुद ब खुद जो है वो टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगले सेल पर चला जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ 1 2 एंड देन 3। अब यहाँ पर हम कुछ फर्जी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ इमरान गोरी, देन अदनान हमीद, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कामरान साबिर। तो इस तरह से आप अपने टेबल में अपने डाटा को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं कुछ जो है वो जस्ट वैसे ही ऐड कर देते हैं। अब हमने अपने टेबल में जो है डाटा ऐड कर लिया। अब उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम अपने उस डाटा को जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाएं तो यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से सेंट्राइज कर देते हैं। इस तरह से आप अपने डाटे को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में डाटा ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्जी से सेल्स या कॉलम्स को जो है वो ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इस रो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, लेआउट टैब में जाऊँगा और ये डिलीट, यहाँ पे डिलीट रोज पर क्लिक करें। रो डिलीट करने के लिए अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से जस्ट बैक स्पेस भी प्रेस करें तो ये रो डिलीट हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इससे कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ बैक स्पेस। तो इस तरह से आप जल्दी से भी अपने काम को जो है शार्प कीज की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव करता हूँ तो मेरा माउस कर्सर अभी सीरियल नंबर 1 पे है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव करता हूँ तो मेरी जो रो ऐड होगी वो मेरे नंबर 1 कॉलम से पहले ऐड होगी। लेट्स सपोज ये क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो दोबारा मैं इंसर्ट टैब में जाके ये रोज एंड कॉलम में आप देखें तो इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो है वो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब टेबल में रोज और कॉलम इंसर्ट करने के बाद अगर आप इन सेल्स की हाइट और विड्थ को भी चाहें तो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने माउस कर्सर को इस लाइन पर लाएंगे जिसे आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। इस तरह से आप जस्ट क्लिक के साथ प्रेस करके अपने माउस को जो है वो ड्रैग करें अंदर की तरफ तो ये कम होगा। अगर आप चाहते हैं जी नेम को बड़ा करें तो इस तरह से जो है वो आप इसे कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसे कम कर देता हूँ, इसे भी कम कर देते हैं। अगर आप चाहें तो सेल की हाइट को भी जो है वो अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ेंगे, ऐसे जो है आप। और अगर आप चाहें तो लेआउट टैब में आप मैन्युअली भी जो है यहाँ से भी उसकी हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन सेल्स की जो है वो हाइट इक्वली हो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली, तो ये देखिए वो सारी रोज की हाइट जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और अगर आप कॉलम की जो है वो विड्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए ये हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। इसे समझने के लिए जैसे अगर आप ये पहली रो में देखें सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर और पेमेंट वगैरह को, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से मैं इन्हें थोड़ा नीचे अगर करना चाहूँ या बिल्कुल नीचे करना चाहूँ तो इस तरह से सेंट्राइज कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। टेबल ग्रुप में इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कमांड वो होती है मर्ज सेल्स की। तो लेट्स सपोज आप इसे मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे पूरा मर्ज के नाम से एक ग्रुप मिल जाता है मर्ज सेल्स की पहली ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये तमाम सेल जो है वो एक सेल में मर्ज हो जाएंगी। इसके लिए आप कीबोर्ड से शार्प की भी यूज कर सकते हैं। अगर आप Alt A प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो जैसे ही आप M प्रेस करेंगे ये तमाम सेल जो है वो मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करें तो भी आपको यहाँ पे ये मर्ज सेल्स की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से भी आप अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप इस सेल्स को दोबारा जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लेआउट टैब में मर्ज ग्रुप में देखें तो आपको ये स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन मिल जाती है। अब हम स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नंबर ऑफ कॉलम, इसमें रो हमेशा एक ही रहती है। नंबर ऑफ कॉलम, आप इस सेल को कितने कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं 3 में करता हूं तो आप देखते हैं कि ये 3 कॉलम में जो है वो स्प्लिट हो चुका है। अलाइनमेंट ग्रुप में एक ऑप्शन मौजूद होती है टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से। लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो जाती है। इसे जो है हम यहाँ से सेंट्राइज कर देते हैं। अब हम अपने टेबल की हेडिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो अबव कर देते हैं। अब इन तमाम सेल्स को मर्ज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, Alt A छोड़ देंगे और M प्रेस करेंगे तो ये तमाम सेल्स मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ, हाउ टू मेक टेबल इन MS Word। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और होम टैब में इसका जो है वो फॉन्ट कलर यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। हम मैं कर देता हूँ रेड और इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। इसका जो है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट कर देते हैं और लेआउट टैब के साथ ही यहाँ पर मौजूद है डिज़ाइन टैब, जहाँ से मैं इसकी शेडिंग बैकग्राउंड कलर के लिए कलर यूज़ करता हूँ ये वाला। अब इसकी भी जो है मैं ना फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट करते हैं ब्राउन। अब इस तमाम को भी सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, बोल्ड करते हैं, सेंट्राइज करते हैं और इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जो ज़्यादा हो गया थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये था टेबल ग्रुप और टेबल ग्रुप में मोस्ट यूजफुल कमांड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।